हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील कर सकते हैं और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश कर रही हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइपोमा। तो पहले समझते हैं लाइपोमा का मतलब क्या है। लाइपो मतलब फैट, लिपिड और ओमा, OMA, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, तो कोई ग्रोथ। तो आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर फैट का ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाइपोमा। तो लाइपोमा जनरली कहाँ कहाँ हो सकता है? ये आपके नेक में हो सकता है, आपके पीठ में हो सकता है, शोल्डर्स में हो सकता है, थाइस के अपर पार्ट में हो सकता है, हाथों में हो सकता है। तो ये लोकेशंस है लाइपोमा का। और लाइपोमा एक पेनलेस ग्रोथ है और ये जनरली एक बिनाइन कंडीशन है। लाइपोमा एक बिनाइन कंडीशन है। अगर लाइपोसार्कोमा होता है तो वो एक मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, बट लाइपोमा जनरली ये एक बिनाइन कंडीशन है जो कि कोई दिक्कत नहीं देता है, कोई पेन नहीं देता है, अनलेस एंड अनटिल वो कहीं पे कुछ नर्व वगैरह कंप्रेस कर रहा हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो लाइपोमा कोई आपको पेन नहीं देता है, कोई तकलीफ नहीं देता है। और लाइपोमा को अगर आप दबाएंगे, जैसे अगर हाथों में है तो आप उसको प्रेस करेंगे, आप देखेंगे वो अपनी जगह से हिल के साइड में हो गया, फिर आप दूसरे साइड दबाएंगे तो फिर दूसरे साइड में आ गया। तो ऐसे लाइपोमा मूवेबल होता है और ये किसी भी ऑर्गन के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये मूव हो सकता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ग्रोथ होता है। और तो इसे हम लाइपोमा कहते हैं। तो अब जानते हैं लाइपोमा के कॉजेज़ क्या है। तो लाइपोमा का सबसे पहला कॉज है इंजरी। कई बार अगर इंजरी वगैरह होती है, चोट लगती है, तो वहाँ पे हो सकता है लाइपोमा बन जाए। दूसरा कॉज है जेनेटिक। तो जेनेटिक का बहुत बड़ा एक रोल है। जेनेटिकली देखा जाता है कि अगर फैमिली में लाइपोमा है तो ऐसा लाइपोमा हो जाता है, बाकी कोई इसका और कोई कॉज नहीं है। हाँ, इंजरी को देखा गया है कई बार, इंजरी के बाद और अगर फैमिली में भी हिस्ट्री है और कहीं इंजरी विंजरी होती है तो उससे लाइपोमा होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब लाइपोमा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? अब लाइपोमा में आपके जो भी सेल्स आसपास हैं उस हिसाब से लाइपोमा उतने वेराइटीज़ के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है एडिनोलाइपोमा। एडिनोलाइपोमा यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स के साथ बने, तो स्वेट ग्लैंड्स में हो वहाँ पे अगर लाइपोमा है तो उसे हम कह देते हैं एडिनोलाइपोमा। फिर नॉर्मल जो हमारे लाइपोमास अदरवाइज हमें देखने को मिलते हैं बॉडी में, पेट में, पीठ में, या जैसे मैंने शोल्डर में बताया, अपर पार्ट ऑफ द थाइज में बताया, तो वो एक कन्वेंशनल लाइपोमा, नॉर्मल लाइपोमा, जिसमें कि कोई आसपास के दूसरे सेल्स इन्वॉल्व नहीं हैं। फिर अगर ब्राउन फैट में है तो उसको हम हाइबरनोमा बोल देते हैं। अगर आपके फैट और फाइब्रस टिश्यू भी साथ में आ रहे हैं तो फाइब्रोलाइपोमा हो गया। अगर ब्लड वेसल्स आ रहे हैं तो एंजियोलाइपोमा हो गया। अगर आपके ओल्ड एज में अगर लाइपोमा होता है, जनरली स्पिंडल शेप्ड लाइपोमा वो होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं स्पिंडल सेल लाइपोमा। फिर न्यूरल लाइपोमा। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं और भी, जहाँ पे भी जो भी सेल्स आपस में फैट के साथ वहाँ पे आ रहे हैं उस हिसाब से हम इसको नेमिंग कर देते हैं। तो अब बात है कि लाइपोमा अगर है तो इस केस में क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि लाइपोमा एक बिनाइन कंडीशन है, एक कोई उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल वो किसी नर्व वगैरह को प्रेस कर रहा हो। फिर भी क्योंकि एक ग्रोथ है और कई बार लगता है कि कुछ एक ग्रोथ सी है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। पर देखिए, अगर हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, बहुत ज़्यादा है, तो शायद बहुत आपको मदद ना कर पाए। पर अगर डिस्क्रीट लाइपोमास है, रिसेंटली हुआ है, किसी इंजरी के बाद हुआ है, तो ज़रूर इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो लाइपोमा में जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो है सबसे पहली कैलकेरिया फ्लोर, CALC, कैलकेरिया FLOUR, कैलकेरिया फ्लोर 6x। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x की 3 टैबलेट दिन में 3 बार लेने से इसमें आपको मदद मिल सकती है। कैलकेरिया फ्लोर के साथ कैलकेरिया कार्ब, CALC, कैलकेरिया CARB कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में, तो जो फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह में जब इफेक्शन होता है, डीप सीटेड होता है, तो इसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो कैलकेरिया कार्ब 200, बट क्योंकि 200 है तो इसकी रिपीटेशन ज़्यादा नहीं होती, इसको कम रिपीट किया जाता है। जैसे हो सकता है हफ्ते में एक बारी या 15 दिन में एक बारी
एक और मेडिसिन है थूजा, THUJA, और थूजा को हम 1 पोटेंसी में देते हैं। और 1 पोटेंसी जनरली आपको 1 महीने में या 2 महीने में खाली एक ही डोज इसकी दी जाती है। तो ये 3 मेडिसिन थूजा 1M, कैलकेरिया कार्ब 200 और कैलकेरिया फ्लोर 6x, तो ये दवाइयाँ लाइपोमा में बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली अगर लाइपोमा रिसेंटली हुआ है, लाइपोमा किसी इंजरी के बाद हुआ है, तो काफ़ी इसमें ये मेडिसिन हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको मेडिसिन के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरी आपको मदद करने की। आप लाइव कंसल्टेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, तो मैं आपको उसमें भी मेडिसिन बताऊँगी। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।